हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो, उम्मीद है सब बच्चे अपने अपने घर पे स्वस्थ होंगे। तो बेटा जी, आज मैं लेके आया हूँ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के ब्रेन स्टॉर्मिंग एमसीक्यू। और ये ऑब्जेक्टिव फिजिक्स की सीरीज़ है। और ये जो एमसीक्यू है आपको एनटीएससी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करें रहेंगे। और साथ ही में जो भी हायर लेवल में आपके फ्यूचर में एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो नीट का है या जेई के लिए, उसके लिए ये बेसिक कोर्स रहेगा। तो बच्चों, इससे पहले कि हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एमसीक्यू में बिज़ी हो जाएं, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाओ। और जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि वीडियो को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ये टोटली फ्री है, वॉच करना टोटली फ्री है। मैं ऐसी वीडियो अक्सर पोस्ट करता रहता हूँ। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा उसकी सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। तो चलो बेटा, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। जल्दी से बेटा इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखो। फिर बाद में चेक करो कि किस किस के आंसर ठीक हैं। ऑप्शन है इसमें, इट्स स्पीड कीप चेंजिंग। बी ऑप्शन है, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। सी ऑप्शन है, इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। एंड डी ऑप्शन इज अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। जल्दी से बेटा चलो देखते हैं। बेटा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। क्योंकि कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो कोई ना कोई उसको फोर्स रिक्वायर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। जल्दी से बेटा इसका आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में। ओके, इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कभी भी बेटा जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके चारों ऑप्शन पहले ध्यान से रीड कर लो, उसके बाद डिसाइड करो कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ऑप्शन ए इज़ ए राइट, तो हम उसको क्लिक कर देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता ओहो, ऑप्शन डी इज़ एक्चुअली राइट। तो सबसे पहले ऑप्शन जितने भी हैं आपके पास, कई जगह बार 3 होते हैं, कई बार मैक्सिमम 4 ही होते हैं, तो ऑप्शन को ज़रूर पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 3, ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस टॉसेज ए कॉइन विच फॉल बिहाइंड हिम। इट मीन्स दैट मोशन ऑफ द बस इज, ऑप्शन है एक्सेलरेटेड, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी है रिटार्डेड, एंड ऑप्शन डी अलोंग सर्कुलर ट्रैक। ये बोल रहा है कि एक पैसेंजर जो बस में बैठा है, उसने सिक्का को टॉस किया और वो सिक्का उसके पीछे जाके गिरा। तो इट मीन्स द मोशन ऑफ द बस इज, जल्दी से बेटा, मोशन ऑफ द बस इज एक्सेलरेटेड। बेटा जब बस एक्सेलरेट कर रही है तभी जो कॉइन है वो पैसेंजर के बिहाइंड में गिरेगा जाके। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट
जल्दी से बेटा इनर्शिया को याद करो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को याद करो, क्या था वो। तो ऑप्शन ए है इसमें टू इंक्रीज इट्स स्पीड, ऑप्शन बी टू डिक्रीज इट्स स्पीड, ऑप्शन सी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, एंड ऑप्शन डी टू डी एसलेट ड्यू टू मोशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, बिकॉज इनर्शिया क्या है बेटा, इनर्शिया ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज अपोज टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसको अपोज करता है बेटा ये। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, an object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity 4 meter per second on a frictionless horizontal surface. The force required to keep the object moving with the same velocity is, option A is 32 Newton, option B is 0 Newton, option C is 2 न्यूटन एंड ऑप्शन डी इज 8 न्यूटन। तो जल्दी से बेटा इसका आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन को बेटा पहले ध्यान से पढ़ लेना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, स्लाइड कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड कर रहा है। देन द फोर्स रिक्वायर, उसको कितनी फोर्स चाहिए ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करता रहे विद सेम वेलोसिटी। तो बेटा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 0 न्यूटन। उसको कोई भी फोर्स नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर जो भी बॉडी मूव कर रही है वो उसी स्पीड से मूव करेगी अनलेस वी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। जब तक हम उसको रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते वो बॉडी नहीं रुकेगी ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। सो ऑप्शन डी इज़ ए राइट आंसर। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव, यहाँ पे नो फोर्स भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ए गोल कीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल pull his hand backward after holding the ball shot at the goal. This enable the goalkeeper to, जल्दी से बेटा आप क्रिकेट भी खेलते होने, क्रिकेट में भी जब कैच करते हो तो कुछ ऐसा ही एक्शन करते हैं हम लोग, तो इसका कारण बताना है कि क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें है एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, बी ऑप्शन है रिड्यूस द फोर्स exerted by the ball, C option is increase the rate of change of momentum, and D is decrease the rate of change of momentum। तो जल्दी से बेटा इसका आंसर दो। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम उस बॉल के मोमेंटम को डिक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन ए ट्रेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द बॉल विल, अब आपने बताना है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन ए ट्रेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द बॉल विल। इससे पहले बस वाला केस था, उसने बोला था कि बॉल जो है बिहाइंड गिरती है, लेकिन इसमें वो केस नहीं दिया हुआ है, ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ए बॉल इज थ्रोन, बॉल को एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है, ट्रेन में बैठे हुए हैं, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रही है, द बॉल विल, तो बॉल कहाँ गिरेगी बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है द बॉल फॉल बिहाइंड ऑफ द थ्रोअर, सेकेंड द बॉल अहेड ऑफ द थ्रोअर, थर्ड रिटर्न बैक टू द थ्रोअर, एंड फोर्थ वन इज फॉल ऑन द लेफ्ट ऑफ द थ्रोअर। तो बेटा इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर सी, रिटर्न बैक टू द
थ्रोअर। देखो बेटा इसका मतलब रीज़न क्या है कोई भी चाहे ट्रेन है, ये पैसेंजर बैठा हुआ है, ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। देन द एयर इन ए ट्रेन कंपार्टमेंट ऑल्सो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू। जो हवा होएगी या ये जिसको कहें कि जो एक ट्रेन के डिब्बे का एटमॉस्फेयर होगा, ऑल्सो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू। तो जैसे ही पैसेंजर बॉल को थ्रो करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, द बॉल ऑल्सो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू। इस करके आफ्टर सम टाइम बॉल रिटर्न बैक टू दी थ्रोअर। तो जो बॉल है वो थ्रोअर के हाथ में ही आके गिरेगी, ना कि पीछे जाके। क्वेश्चन नंबर 8, रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बेटा सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आपने पढ़ा ही होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वर्क ऑन द प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये जो नीचे स्टेटमेंट दी है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या कथन गलत है। ए मास इज मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ बॉडी। बी ऑप्शन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है। सी ऑप्शन इज अनबैलेंस फोर्सेज रिड्यूसेस कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको देखते हैं। डी ऑप्शन इज न्यूटन थर्ड लॉ टेक्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये भी ठीक। तो ऑप्शन सी इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, when a number of forces acting simultaneously on a body bring about a change in its state of rest or a uniform motion in a straight line, then these forces acting on a body are said to be। जल्दी से बेटा इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में। ए ऑप्शन इज बैलेंस फोर्सेस, बी इक्वल फोर्सेस, सी अनबैलेंस फोर्सेस एंड डी आर अपोजिट फोर्सेस। चलो, ऑप्शन डी इज बेटा राइट आंसर, अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दीज फोर्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कॉन्सेप्ट डज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन। इनमें से कौन सा जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे करता है या एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट है इनर्शिया, सेकंड एनर्जी, थर्ड वन इज ए फोर्स एंड फोर्थ वन यानी कि डी ऑप्शन इज ए एक्सेलरेशन। जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो आप, और न्यूटन फर्स्ट लॉ को रिवाइंड करो, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है इफ़ ए बॉडी इज state of motion then it remain in its state of motion unless external forces are applied on it। कि मतलब कोई बॉडी है अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए, वैसे ही डायरेक्शन के लिए। तो बेटा इट इज ए ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कॉन्सेप्ट डज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जल्दी से बेटा, फर्स्ट लॉ को आपने इनर्शिया पढ़ लिया, सेकंड का आप याद करो एफ इजिकल टू एम ए, एफ इजिकल टू एम ए। तो दैट इज ए ऑप्शन नंबर सी, फोर्स इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, which of these physical property will be conserved due to Newton third law of motion। जल्दी से बेटा इसका आंसर दो।
देखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम तो होता नहीं है, एक्सेलेरेशन इसमें होता नहीं है, फोर्स एक्सर्टेड दैट इज सेकंड, तो फर्स्ट क्या बचा इसमें, मोमेंटम। ऑप्शन ए इज इट्स राइट आंसर। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ए मास ऑफ बॉडी is 2 kg and it is moving on a horizontal surface with a velocity of 5 meter per second but comes to rest after 2 seconds. What will be the force be applied to it if one want to the body to move with same initial velocity? जल्दी से बेटा वीडियो को पॉज करो, पेन कॉपी लो अपनी और सॉल्व करो क्वेश्चन को, देन रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। जल्दी बेटा। ओके जी, देखो क्या बोल रहा है बेटा, ए मास ऑफ बॉडी 2 kg इज मूविंग विद ए हॉरिजेंटल मूविंग ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड बट कम्स टू रेस्ट। बोलते हैं एक बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम का है, वो हॉरिजेंटल सरफेस में मूव कर रही है, वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, पर 2 सेकेंड के बाद वो रुक जाती है। तो उसको उसी वेलोसिटी से मूव करने के लिए कितना फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो बेटा देखो, इसमें रिलेशन लगेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी तो इसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 5 प्लस ए, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड में वो रेस्ट में आ जाती है। 2 सेकेंड में, ये बेटा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, 5 नहीं है यहाँ पे 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। तो a इज इक्वल टू आएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पे जाके ये वाली वीडियो देख सकता है, जिसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सप्लेन किया है। तो चलो, तो एक्सेलेरेशन हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो हमें चाहिए फोर्स, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इज 2 kg एंड एक्सेलेरेशन भी 2 kg। तो 4 न्यूटन इज ए राइट आंसर बेटा, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 15। इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल एंड इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल। जल्दी से बेटा वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो। चलो तो देखते क्या बोलता है ये। इफ़ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल, तो मान लो m को हम 2m कर देते हैं एंड वेलोसिटी बिकम हाफ, वेलोसिटी को कर देते हैं v/2, हाफ कर देते हैं। देन मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला p इज इक्वल टू एम वी, लेकिन एज पर न्यू कंडीशन m डैश मान लेते हैं। तो मास कितना है बेटा 2m, वेलोसिटी कितनी है v/2, 2 कैंसिल आउट, द आंसर इज mv। देन ऑप्शन नंबर ए रिमेन्स सेम इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। व्हेन ए कार एट हाई स्पीड मेक्स ए शार्प कर्व, द ड्राइवर इन ए कार टेंड्स टू गेट थ्रोन टू द साइड अपोजिट टू द टर्न। दिस इज ड्यू टू, जल्दी से बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ को याद करो। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। Question number 17. A man standing on a boat in still water, if he walk toward the shore, then the boat will। एक आदमी है किश्ती पे खड़ा हुआ है किनारे पे, जब वो किनारे पे उतरता है तो बोट किस डायरेक्शन में जाएगी? जल्दी से बेटा। ऑप्शन ए है मूव्स अवे फ्रॉम द शोर, मूव्स टूवर्ड द शोर, एंड सी ऑप्शन है रिमेन स्टेशनरी, एंड डी इज़ नन ऑफ द
अब जाहिर से बात है बेटा, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, मूव अवे फ्रॉम द शोर। तो क्वेश्चन नंबर 18, ए वाटर टैंकर filled with 2/3 of its height in moving with uniform speed, on a sudden application of brakes the water in the tank would, जल्दी से बेटा इसका आंसर देने की कोशिश करो। एक वाटर टैंकर है जिसमें 2/3 तक पानी भरा हुआ है, अचानक क्या करता है, ये ब्रेक अप्लाई करता है, तो जो पानी है उसके बीच में उसकी डायरेक्शन किस साइड को रहेगी। ऑप्शन ए इज मूव बैकवर्ड, ऑप्शन बी इज मूव फॉरवर्ड, ऑप्शन सी इज अनअफेक्टेड, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एंड डी इज राइज अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठेगा। जल्दी से बेटा इसकी ऑप्शन राइट आंसर दो और इसको कंपेयर करो पानी को अपने साथ। जेकर आप बस में बैठे हुए हैं, बस यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, अचानक ब्रेक लगती है, तो आप किस साइड को मूव करते हो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मूव्स फॉरवर्ड। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19, an athlete does not come to rest immediately after crossing the winning line due to the, बेटा सोचो जरा कि एक एथलीट है, वो जब दौड़ता है तो जब वो विनिंग लाइन को क्रॉस करता है तो एकदम से नहीं रुकता, वो क्या कारण है उसका। ऑप्शन ए इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑप्शन बी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एंड ऑप्शन सी इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इटसेल्फ। बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ से बहुत क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं, जल्दी से इसका आंसर दो। इनर्शिया ऑफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। फर्स्ट है इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इट्स स्टेडी स्टेट इन यूनिफॉर्म मोशन, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है इन सब के बारे में बोलता है। तो ऑप्शन डी इज इट्स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है इनमें से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है वाइल फायरिंग ए बुलेट, अ गन मस्ट बी होल्ड टाइटली टू दी या टाइट टू दिस शोल्डर, ये है। व्हेन ए मैन जंप फ्रॉम द बोट ऑफ द शोर, वो भी है क्योंकि जितना बंदा आगे जाएगा उतनी ही बोट जो बैकवर्ड जाती है। ए रॉकेट एक्सप्लोड ऑन द मिड वे ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, इसको देख देते हैं क्या ये। एंड बी अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द हुक ऑफ ए स्प्रिंग, बैलेंस इन ए लिफ्ट विच इज़ एक्सेलेटेड डाउनवर्ड, ये भी है। तो ऑप्शन जो है सी इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट, या यूँ बोलें कि नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि जब भी कोई रॉकेट है वो एयर में एक्सप्लोड होता है, फटता है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो नहीं करता। तो बेटा ये थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के 21 बेस्ट MCQ क्वेश्चन जो आपको NTSC या फ्यूचर में होने वाले किसी भी हायर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगली वीडियो दूसरे टॉपिक की मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा।
उसके लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ। साथ में अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो बेटा। तब तक सबको नमस्कार।